तो चलिए अब हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। When a ball is dropped into a lake from height 4.9 meter above the water level, it hits the water with velocity v and then sinks to bottom with the constant velocity। ये कह रहा है कि ये वाटर लेवल है, ठीक है। इस वाटर लेवल से के ऊपर से मतलब 4.9 मीटर, वाटर लेवल के 4.9 मीटर ऊपर से हमने इस बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, ठीक। इन्होंने कहा कि जब ये बॉल इस वाटर की सरफेस को ऐसे टच करेगी, उस केस में इस बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ v होगी, और वाटर को टच करने के बाद जब ये वाटर के अंदर जा रही होगी और जब तक ये ग्राउंड पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, v वेलोसिटी ही रहेगी। यानी कि ग्राउंड पर भी ये v वेलोसिटी को ही टच करेगी। वाटर के अंदर जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और जब ये यहां से यहां तक आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, यहां तक आने में वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है। ये वाटर लेवल है और ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इट इफ रीचेस द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकेंड आफ्टर इट ड्रॉप, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक इज। जब हमने इस बॉल को छोड़ा तो यहां से लेके यहां तक आने में इसको 4 सेकेंड लगे। इसको यहां से लेके यहां तक आने में 4 सेकेंड लगे, ठीक है। तो हमें इस लेक की डेप्थ बतानी है कितनी होगी, यानी कि हमें ये डेप्थ बतानी है, मतलब एक तरह से ये हाइट बतानी है कितनी होगी, ठीक है, h। तो ध्यान से समझना, क्योंकि वाटर को टच करने से लेके इसके ग्राउंड लेवल तक जाने में इसकी वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट रही है। क्योंकि इस केस में जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इस हाइट को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही हमारा h है। सो h इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि इसका यूज करके हम ये हाइट निकाल सकते हैं। अब हमें ये वेलोसिटी चाहिए होगी कितनी है, और टाइम चाहिए होगा इसको यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। दो चीजें हमें चाहिए। चलिए पहले अपन टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले टाइम निकाल लेते हैं कितना टाइम आया। तो इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा, उतने टाइम को जब मैं 4 में से माइनस करूंगा तो मुझे यह बचा हुआ टाइम आ जाएगा। क्योंकि यहां से लेके यहां तक आने में इसको 4 सेकेंड लगे, तो यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, अगर मैंने वो निकाल लिया तो इस पूरे टाइम में से इतना टाइम माइनस करके मुझे ये वाला टाइम पता चल जाएगा कि इसको यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक टाइम हम निकाल लेते हैं कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो जब ये यहां से लेके यहां तक आया तो इनने 4.9 मीटर नीचे चल के आया, माइनस का इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो माइनस हाफ ग्रेविटी आ जाएगी जी, यानी कि हम लेंगे इसको 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज करा, डेट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां मैंने मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज करा है, ठीक है। एस की वैल्यू दी आ गई, माइनस का माइनस साइन बता रहा है डायरेक्शन नीचे की तरफ, और ये माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी क्योंकि ये एयर में है, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर यहां से आ जाएगा 4.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 जो कि हो जाएगा हमारा 1। टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि टाइम बराबर 1 सेकेंड आ जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं T2। यहां से यहां तक आने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा सर? यहां से यहां तक आने में सपोज करो T2 टाइम है, तो T2 को हम लिखेंगे 4 माइनस T1। 4 माइनस T1 क्यों? क्योंकि 4 सेकेंड लगे टोटल टाइम। यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में से हमने ये टाइम माइनस कर दिया, तो हमें ये वाला टाइम मिल जाएगा, डेट इज 4 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो इसको यहां से लेके यहां तक आने में 3 सेकंड का टाइम लगा। हमारे पास टाइम की वैल्यू तो आ गई। अब हमें चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालना है देखो, हम यहां यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस केस में यहां मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो v हमें चाहिए, u हमारा क्या है सर? 0 है, 0 माइनस, अब ए को हम लिख रहे हैं माइनस का, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, माइनस हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ए। ए की जगह हम लिखेंगे ग्रेविटी यानी कि जी इंटू टी। टी की वैल्यू क्या थी हमारी? ये T1 है, यहां से लेके यहां तक आने में लगा टाइम 1 सेकेंड। ये हो जाएगा माइनस का 9.8 इंटू 1। सो वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ये वाटर को छुएगा तो इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगी। हमारे पास वेलोसिटी की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने माइनस साइन क्यों नहीं कंसीडर करा? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो माइनस साइन इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए ये डेप्थ। डेप्थ निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, h इज इक्वल टू वी इंटू टी, T2। ये आ जाएगा v कितना? 9.8 इंटू T2 आ जाएगा 3 सेकेंड, और ये आ जाएगा 4 पॉइंट, ये आ जाएगा इतना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 29.4 आएगा, और ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 29.4 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, डेट इज सी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको ये सवाल समझ आया? क्या आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? प्लीज मुझे बताना।